स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई थी फिजिक्स वाला डाउट प्लेटफॉर्म पर कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और बहुत सारे लोगों ने जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल पूछे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप अपने जो भी आपको सवाल हो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहीं पर जो है मैं भी वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल था कि इस पे अर्निंग हो कितनी जाती है, क्योंकि हमें जो है इतना समय देना है ना। इस पे काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि इसमें एक मेन रिक्वायरमेंट था कि आपके पास पेन टैब होना चाहिए या फिर आप जो है लैपटॉप होना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा क्या फ़ोन से भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल फ़ोन से भी कर सकते हैं, पर उससे ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आप उतने डाउट सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ जो पे आउट समरी जिसको बोलते हैं वो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि पर क्वेश्चन आपको कितने रुपीज़ पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एंड कितने तरह के सवाल होते हैं, हर सवाल पर कितनी तरह की अर्निंग होती है। मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अपने टैब के पास ले चलता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने टैब पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक पे आउट समरी बोलते हैं, मंथ के एंड में आता है। जो भी फ्रीलांसर जो काम कर रहे होते हैं उनको मंथ के एंड पर अराउंड 25 और 26 तारीख को आपको ये ईमेल कर दिया जाता है कि आप जो है इस मंथ आपकी कितनी अर्निंग बनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक जो है शब्द समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। आपको एकदम से ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है एसएमई नेम, यहाँ पे आईडी के साथ लिखा होता है, इसलिए मैंने छुपा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका नेम यहाँ रिटर्न होगा। दूसरी बात जो है दूसरी लाइन में आपका लिखा है कि कितने डेज आपने वर्क करा। इसका मतलब है जो एक्टिव डेज का मतलब है, इसका मतलब 30 या 31 डेज का आपका मंथ होता है, या फिर अगर फेब्रवरी है तो फेब्रवरी तो 28 डेज का होगा। तो यहाँ पर जो है आपने उसमें से कितनी डेज काम करा, यानी उसमें आप एक्टिव कितना थे। तो ये सेकंड जो आपका डब्बा है वो ये शो करता है कि एक्टिव कितना थे। थर्ड जो है आपने पूरे मंथ में कितने एकेडमिक डाउट, अकेड_डाउट मतलब एकेडमिक डाउट। एकेडमिक डाउट हम उसको बोलते हैं कि बच्चा जो है स्लाइड से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, यानी कि उसमें आपको जो है सॉल्व करके बच्चे को बताना है, या फिर बच्चे का एक एकेडमिक डाउट सॉल्व करना है। जैसे कि लेक्चर में सर जो है अगर रोटेशनल मोशन का सवाल करवा रहे हैं, अगर बच्चा पूछता भैया सर ये ओमेगा कैसे आया, या फिर यहाँ आर स्क्वायर आपने कैसे लिखा, सर ये वाला सवाल समझ नहीं आया, तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वो एकेडमिक सवाल होते हैं। तो मेन जो अर्निंग होती है आपकी एकेडमिक सवालों से होती है। तो अगर आपने एकेडमिक सवाल सॉल्व करा तो यहाँ पे वो शो करता है। तो ये है आपके एकेडमिक सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे इस मंथ में कितने करे, 1190 एकेडमिक डाउट मैंने सॉल्व करे थे। ठीक है, एकेडमिक डाउट ऑडिटेड अराउंड। ऑडिट का क्या मतलब होता है कि जो इसके ऊपर एक टीम होती है, ऑडिटिंग टीम होती है, जो कि आपके डाउट को ऑडिट करती है। अराउंड 10% के आपके जो डाउट होते हैं वो ऑडिट होते हैं कि आपके डाउट की क्वालिटी कैसी है, आप इसमें गलत जवाब तो नहीं दे रहे हो, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है, क्या आपके डाउट में मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड वाला एरर तो नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें एकेडमिक डाउट आपके ऑडिट कितने हुए ये इस मंथ में यहाँ पे, ये बस डेटा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद स्पैम डाउट क्या होता है। स्पैम डाउट में क्या होता है कि उस स्लाइड से रिलेटेड सवाल ने कुछ भी बच्चे ने सवाल पूछे, पर क्योंकि वो डाउट के पोर्टल पे पड़ा हुआ है तो उसको रिजोल्व करना जरूरी है। जैसे कि बहुत अच्छे से समझ आ गया सर मेरे को मजा आ गया देख करके, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो स्पैम डाउट होते हैं। तो यहाँ पर स्पैम की अर्निंग सबसे कम होती है। ठीक है, फिर एसएसटी होता है, स्टूडेंट सक्सेस टीम जो है, ये इस तरह की क्वेरी होती है कि सर मेरा स्लाइड नहीं चल रहा है, इस तरह के। तो इस तरह के अगर आप डाउट सॉल्व करते हो। मेंटोरशिप डाउट की सर मेरा बैकलॉग हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को सब मुश्किल सवाल करने में आसान हुई होती है, दिक्कत होती है, कैसे करूँ, ये सारे मेंटोरशिप के अंदर आता है, जिसमें आप एकेडमिक सवाल नहीं सॉल्व करवा रहे, जिसमें मेंटोरशिप समझा रहे हो। ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि अर्निंग आपकी किस वजह से होती है और कितनी होती है किस वजह से, और मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो। ठीक है, ये है मेरा ऑडिट स्कोर, आउट ऑफ 10 होता है ये आउट ऑफ 10 होता है। ठीक है, इसका आपका स्कोर होता है कि ऑडिट स्कोर जो है, किसी पे आपको 9 स्कोर मिलता है, किसी पे 9.5, किसी पे 10 आउट ऑफ 10, तो वो डिपेंड करता है। कुछ अगर पॉइंट कम रह जाते हैं उस वजह से जो है 9 मिलता है। जनरली आपका 9.5 के आसपास रहता है, तो मेरा 9.48 था। एकेडमिक सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि कितने बच्चों ने लाइक करा, कितने बच्चों ने डिसलाइक करा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि 10 बच्चों ने अगर मेरे को लाइक करा था तो उसमें से एक बच्चे ने डिसलाइक कर दिया। ठीक है, ये डिपेंड करता है, कुछ सवालों पर भी डिपेंड करता है, कुछ जो है ये जनरली 90% के आसपास रहता है, तो मेरा भी उसी के आसपास है। ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक सेटिस्फेक्शन, एकेडमिक यूनिकनेस है कि आपका यूनिक कितना आंसर है, कहीं से कॉपी तो नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एकेडमिक पे आउट। अब जो देखो ये दो लाइन आपको समझने वाली है, एकेडमिक मल्टीप्लायर क्या, एकेडमिक पे आउट। एकेडमिक मल्टीप्लायर कहने का मतलब, जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपकी अर्निंग कितनी होती है, सबसे मेन अर्निंग होती है एकेडमिक डाउट से। और एकेडमिक का मेरे को कितना रेट मिला है वो है ₹7 पर डाउट, ₹7 पर डाउट के हिसाब से हमें एकेडमिक डाउट के पे आउट मिला है। कहने का मतलब जो जब मैंने ज्वाइन करा था पीडब्ल्यू तब ये ₹11 था, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे
धीरे इन्होंने कम करते करते आज 7 रुपीज़ पे ले आए हैं। और जो मेरा ऑडिट स्कोर है 9 से ऊपर, जो आपका ऑडिट स्कोर अच्छा माना जाता है तो उसमें जो है आपको मैक्सिमम में मिलता है। तो अभी जो मैक्सिमम चल रहा है एकेडमिक डाउट का वो है ₹7। ठीक है, तो ये था 7 रुपए के हिसाब से मैंने एकेडमिक डाउट को सॉल्व करे थे। 1190 तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये अमाउंट बनता है एकेडमिक डाउट का। ठीक है, स्पैम में जो है 0.50 पैसे मिलता है तो उस हिसाब से 10 रुपीज यहाँ पे ऐड हुआ। मेंटोरशिप का है 1 रुपीज से लेकर के 5 रुपीज के बीच में होता है। 1 रुपीज से लेकर के आई गेस शायद 5 रुपीज नहीं है, 2.5 से 3 रुपए होता है। ठीक है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि SST वाले जो डाउट आते हैं वो इतने ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 2.5 से 3 रुपीज तक होता है। ठीक है, तो ये जो है ये पे आउट हो गई SST की। ठीक है, तो टोटल डाउट सॉल्व हो गया, टोटल पे आउट हो गया 8372। ये मंथ के एंड में आपका फाइनल पे आउट है, इसको राउंड ऑफ करके 8373। तो कहने का मतलब है अगर मैं 1100-1200 डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, 1200 डाउट सॉल्व कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर हर तरह के डाउट होंगे, एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक भी है। नॉन एकेडमिक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पैम भी है ना, मेंटोरशिप वाले भी, SST वाले भी है। तो अप्रोक्सीमेटली 8373 रुपीज बन रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत मजा आ गया यार, ये तो 8,500-9 हज़ार रुपये महीने हो गए। अब बताता हूँ मैं इसमें समय कितना लगता है। मेन जो बात है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जेन्युइनली कंसर्न हो कि इसमें कितना फायदा है कितना नुकसान है। मैं बताता हूँ एक दिन में कितना टाइम लगता है। अगर आप 1 घंटा डाउट सॉल्व कर रहे हो ना, 1 घंटा डाउट, तो शायद आप 20 से 30 सवाल कर पाओगे, क्योंकि आपको 2 से 3 मिनट तो एक डाउट सॉल्व करने में लगता है, क्योंकि आपको लेक्चर की स्लाइड पढ़नी है, फिर उसके बाद जो है बच्चे ने सवाल जो पूछा, तो आपको रेलेवेंस तो पता होना चाहिए ना कि टीचर बोल क्या रहा था और बच्चे ने पूछा क्या, तो वो आपको स्लाइड पढ़नी पड़ती है। एक सवाल एक स्लाइड का है, फिर दूसरा सवाल दूसरे स्लाइड का होता है, फिर अगला क्वेश्चन अगले बैच का आ जाएगा। तो आपको जो है समय लगता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, समय लगता है। तो 1 घंटे में 20 से 30 सवाल ही हो पाते हैं जनरली। अगर आसान बैच आ गया कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाता है, बट जनरली मैं अगर नॉर्मल का बताऊं, JEE वगैरह के, IIT वगैरह के बेसिस में और ज्यादा समय लगता है। तो ये इतने सवाल जो है पर आवर आप जो है करते हो। अगर मैं मान लेता हूँ डेली के आप 3 घंटे काम करते हो, लेकिन 3 घंटे डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं मान लूँ कि मैं 3 घंटे डेली काम कर रहा हूँ 3 आवर्स, तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ डेली आप 50 डाउट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं 3 भी से मान के 2 से 3 आवर्स आप मान लो और डेली के आप 50 डाउट कर लेते हो। ठीक है, अगर मैं 25 दिन भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं 5 दिन अपने ऑफ मान के चलता हूँ, 25 दिन काम करता हूँ, डेली में 50 डाउट करता हूँ, तो 25 × 50 ये हो जाएगा आपका 1250 डाउट, जो कि मेरा एवरेज है। यानी कि मैंने जो सवाल जो सॉल्व करे हैं वो अराउंड इतने ही करें, क्योंकि मेरा डेली का टारगेट रहता था कि मैं 50 डाउट है वो मैं डेली के निकाल दूं, है ना, निपटा दूं। तो 50 डाउट अगर डेली के करते हो तो आपके 1250 डाउट होंगे, जिसमें मोटा मोटा आपको जितना मैंने अर्न करा है 8373 इसके आसपास रहता है, यानी 8 से 9 हज़ार अगर आप डेली 2 से 3 घंटे काम करते हो इस प्लेटफॉर्म पे, तब आपके बन जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बस ये आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि इसमें कितना अर्निंग पोटेंशियल है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार और ज्यादा, देखो आप डेली के डेली कर तो लोगे, आपको कुछ समय तक मोटिवेशन रहेगा, पर बहुत दिन बाद ना, क्योंकि मोनोटनस हो जाता है आपकी लाइफ और भी चीजें, क्योंकि सिर्फ आप यही तो नहीं कर सकते। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज का भी पढ़ना है, सारी चीजें मैनेज करनी है, कभी बाहर जाना होता है, कभी खुद भी पढ़ना होता है, कभी बहुत सारी चीजें होती है, तो हर बार ये मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो 8 से 9 हज़ार अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हो, 50 डाउट सॉल्व करना है डेली भी, एक डेडिकेटेडली ही में ही आएगा, है ना। और अगर आप कैजुअली सॉल्व करते हो तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये तो इजीली निकाल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो इसमें फिर जो है आपको डेली के 5 से 6 घंटे काम करना पड़ेगा। वो फिर एक तरह से जॉब ही हो गया, क्योंकि 8 घंटे वैसे भी आप किसी जॉब में काम करोगे। तो ये चीज़ है। तो अर्निंग पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। एज अ फ्रीलांस आप अगर थोड़ा बहुत करते रहोगे डेली, थोड़ा बहुत अगर डाउट सॉल्व करोगे तो आप 5,000 6,000 7,000 ऐसे रुपए निकाल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है एंड आपका एकेडमिक सेटिस्फेक्शन क्या है। अगर आपका ऑडिट स्कोर खराब आएगा तो ये जो मल्टीप्लायर जो 7 रुपए का मिला है इससे कम भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन पर भी आपके जो पैसे जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये था जो मैं आपको पूरे इस वीडियो के अंदर समझा रहा था। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ आया हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर अभी भी आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस वीडियो को अगर लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।